क्योंकि मंगलाचरण मंगल कामना के लिए होता है। मंगल कामनाओं का मतलब यही होता है कि सुख समृद्धि खुशहाली मिले, हर प्रकार से हर सुख से ये घर परिवार संपन्न रहे। इसलिए हम सब ने मंगल कामना की है और ये सत्य पुरुष कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में अर्ज की है। उससे पहले का जो शब्द था कि तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम अपना लगन निज नाम में लगा ले। निज नाम और राधा स्वामी नाम ही है। निज का मतलब होता असली, वास्तविक, धुरधामी, धुर मंजिल का नाम, जहाँ से रूह का ठिकाना है। आदि घर था ये। उस आदि घर से मतलब रूह पहले सतपुरुष के चरणों में रहती थी, वो आदि घर था। इसलिए कहते हैं कि अगर उस नाम में तू लगन लगा ले, उसकी लगन लगाने का मतलब उस नाम का चिंतन करना, उसका सुमरण करना, बार बार उसको याद करना, उसको अपने हृदय में रख के हर प्रकार से हर क्षण हर पल उसके बारे में जब चिंतन करते हैं तो हमारे ऊपर वही रंग चढ़ जाता है। तो नाम का रंग क्या है? नाम उस घर का भेद है। जब उसको बार बार याद करेंगे तो हमारे रोम रोम में वही समा जाएगा। हमें उठते बैठते सोते जागते वही चीज़ नज़र आएगी। और बेड़ी पार का मतलब समझते हो? पुराने ज़माने में बेड़ी बोलते थे, बेड़ी बोलते थे छोटी, क्योंकि ये जब इतनी विकसित चीज़ें नहीं थी, ये जहाज नहीं बनाए गए थे, तो बांस को काट के उनको आपस में बांध के लकड़ी पानी में डूबती नहीं है, उस पर बैठ के नदियों को पार करते थे, उसको कहते थे बेड़ी। और जो बड़े बड़े ज़्यादा बड़ी बना लेती उसको कहते थे बेड़ा। तो कहते हैं तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा किस चीज़ से पार होना है? ये दुनिया एक अथाह समुद्र है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। ये रूह इस समुद्र के इस पार आ गई है। इस पार कौन सा है? दुनियादारी। और वो पार कौन सी है? वो मालिक की नगरी। तो इस पार से उस पार जाने के लिए, इसी को पार करने के लिए कहते हैं तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार मतलब इस जो दोनों चीज़ों को बांटती है, एक ओर तो दुनियादारी है, दूसरी ओर प्रभु की बस्ती है। तो उस ओर जाने के लिए, क्योंकि इस दुनियादारी दुख से भरी है, कपट से भरी है, छल से भरी है, बेईमानी से भरी है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, या खुशी नहीं, पीड़ा ही पीड़ा है। बनावटी चीज़ों में मन लगा के हम फंस जाते हैं और उनको अपना मानना शुरू कर देते हैं। वो हमसे बिछड़ती हैं तो हमें बहुत पीड़ा होती है, लेकिन वो चीज़ हमारी होती ही नहीं है। हमारी होती तो हमसे बिछड़ती नहीं। हमारा तो शरीर भी नहीं है, ये भी हम बार बार उस तरह से बदलते हैं जैसे सांप अपनी कांचली को छोड़ के चला जाता है। इसी प्रकार से शरीर तो एक खोल है उस रूह के ऊपर। रूह का कोई शरीर नहीं है। रूह तो इसमें रह के काम करती है। वो अगर निकल जाए तो कोई भी ना आँख काम करेंगी देखने का, ना हाथ काम करेंगे, ना पैर काम, बेकार हो जाएगा पूरा शरीर। ये सारी पांचों कर्मेंद्री, पांचों ज्ञानेंद्री, 10 प्रकार की इंद्रियां तभी काम करती हैं जब इसमें रूह है। तो वो रूह ही सब कुछ है। इसलिए इसको उस पार ले जाने का मतलब है कि इस दुनियादारी के, इस काल और माया के चक्कर से निकल के उस प्रभु के नगर में जाके बस जाए जहाँ कोई द्वेष नहीं, वहाँ 8 पैर प्रेम शांति है, जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। ये दुख पीड़ा कब होती है? छोटा बड़ा मानते हैं, ऊंच नीच मानते हैं, गरीब अमीर मानते हैं, ताकतवर कमज़ोर मानते हैं, ये सुंदर कुरूप मानते हैं। लाभ हानि होती है, जहाँ
पाप और पुण्य होते हैं, वहाँ ना कोई पाप है, ना पुण्य है, ना कोई धर्म है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना जाति है, किसी प्रकार का जो भेदभाव नहीं। तो वो सब इस प्रकार से मिले जुले हैं जैसे समुद्र का सारा पानी। झाल उसमें लगती रहती है, कितना पानी है, लेकिन वही पानी अगर अलग अलग जगह में चला जाए, कीचड़ में पड़ जाए तो गंदा होगा, कहीं कंकरों में पड़ जाए तो और रंग होगा। तो अलग अलग जगह में जाने से तो उसकी हालत ये होगी, लेकिन जब उसको देखोगे जल जल में ही समा जाता है तो एक ही हो जाता है। ये रूह भी इसी प्रकार से अपने प्यारे से बिछड़ के इस और काल माया के देश में अलग अलग 4 खानों में बटी हुई है। 4 खानों में 84 लाख योनि बनी है, और 84 लाख योनि में इंसान का चोला ही सबसे उत्तम है। और इसमें रह के ही इसको जब गुरु मिलता है, वो इसको ज्ञान देता है, बताता है कि तुम जहाँ आए हो ये तुम्हारा देश, तुम्हारा नगर नहीं है। यहाँ तुम्हें दुख पीड़ा दर्द जो होता है, इसको अगर मिटाना चाहते हो तो उस प्रभु की आराधना करो, उनको याद करो, उनकी पूजा करो, उनका सुमन करो, उसका ध्यान करो, भजन पर अभ्यास करो, और उसको करके तुम उस मालिक को रिझाओ। जब वो तुम्हारे पे खुश होगा तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, इस पार से तुम्हें उस पार ले जाएंगे और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये इस पार से उस पार जाने का है। तो वो निज नाम में ये शक्ति है, और वो नाम राधा स्वामी नाम है। राधा स्वामी नाम कोई नया नाम नहीं है, राधा स्वामी नाम कोई बनावटी नाम नहीं है। राधा स्वामी नाम धुर आध्यात्मिकता का नाम ही है। वास्तविक अध्यात्म अगर पढ़ना चाहते हो तो राधा स्वामी का भेद समझो। राधा नाम है आराधने वाली शक्ति का, राधा नाम है रूह का या आत्मा का, और स्वामी कहते हैं मालिक को। स्वामी जी महाराज ने स्वयं फरमाया जबान मुबारक से, राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम, राधा प्रीत लगाउन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कहोरी, सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। ये रूह को, राधा को आत्मा स्वामी से मिलाने का रास्ता है, योग है ये आत्मा, ये रूह बिछड़ी हुई है अपने स्वामी से, और इनको जोड़ने का काम ये उस निज नाम जो राधा स्वामी नाम है। असली संतमत ही राधा स्वामी है, क्योंकि अध्यात्म का पूरा भेद, रचना का मुकम्मल जो भेद है वो राधा स्वामी मत ही समझाता है। बाकी जवानी जमा खर्च से कोई किसी ने मनमर्जी के नाम बोल दिए, हो सकता है किसी रूहानी दर्जे के नाम होंगे वो, लेकिन जब तक रूहानियत का पता नहीं लगता कि रचना का भेद क्या है, हमारी रूह आई कहाँ से थी, किन दर्जों से होके आई थी, वापस इसको ले जाने का तरीका कौन सा है, ये किस रास्ते पे चल के उस मंजिल को पाए, वो भेद सारा मुकम्मल राधा स्वामी मत देता है। इसलिए ये निज नाम कहा गया। तो कहते लगन निज नाम में लगा ले, बनावटी नामों से काम नहीं बनेगा। बहुत दुकान खुली हुई है झूठे नामों की, मन मर्जी के नामों की। पेट कुटों ने, भिखारियों ने पता नहीं क्या क्या बना लिया, नाम राधा स्वामी का लेते हैं, उनको ज्ञान खुद कोई नहीं है। क्योंकि ना जिसने गुरु के पास रहे, गुरु की सेवा नहीं की, गुरु मुक्ता नहीं धारण की,